नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एचडी कैरियर के यूट्यूब परिवार में। तो आज आप फिर मौजूद हूं मैं आपके साथ एक नई वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है हमारा वो है चंद्रयान। ठीक है, तो चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है अभी और लगातार करंट में बना हुआ है। तो हम आपके लिए एक वीडियो लेके आए चंद्रयान पे, जिसमें आपका सारा का सारा चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 तीनों की जो पूरा कंटेंट है वो एक ही वीडियो में पूरा कवर हो जाएगा। आपको कहीं से भी कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इसी के साथ हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं, वो है चंद्रयान 1 और उसके बाद चंद्रयान 2 देखेंगे और चंद्रयान 3। हम तीनों को अलग अलग देखेंगे कि चंद्रयान 1 में क्या हुआ, चंद्रयान 2 में क्या हुआ और चंद्रयान 3 में क्या हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम चंद्रयान 1। तो देखो चंद्रयान 1 है हमारा और चंद्रयान 1 के अंतर्गत क्या है। तो चंद्रयान 1 15 अगस्त 2003 को, ठीक है, 15 अगस्त 2003 को जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे हमारे, उनके द्वारा इसकी औपचारिक शुरुआत की गई। कौन थे तो उस टाइम पर? तो अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी जी। ठीक है, तो 2003 में हमने औपचारिक शुरुआत की चंद्रयान की, यानी कि बनना शुरू हुआ और किसके द्वारा? तो वाजपेयी जी के द्वारा। यानी कि चंद्रयान 3 आज हमने लॉन्च किया है। तो आप देखेंगे कि एक साइकिल से लेके और आज हम एक रॉकेट तक का सफर तय कर लिया है भारत ने। यानी कि साइकिल से शुरुआत हुई, साइकिल पे ले जाया गया उसको, और आज हम PSLV यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल उन तक पहुंच चुके हैं। तो ये भारत की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। तो शुरुआत होती है चंद्रयान 1 की 15 अगस्त 2003 को, एक औपचारिक शुरुआत की गई प्रधानमंत्री वाजपेयी जी के द्वारा और इसे लॉन्च किया गया PSLV C2 रॉकेट के द्वारा। कौन सा रॉकेट था? PSLV C2। PSLV की फुल फॉर्म क्या होती है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी कि PSLV, उसका जो रॉकेट था उसका रॉकेट था C2। ठीक है, तो C2 के द्वारा चंद्रयान 1 को लॉन्च किया गया। इसकी औपचारिक शुरुआत हुई 15 अगस्त 2003 को और इसे लॉन्च किया गया था कब? तो इसको लॉन्च किया गया था बेटा 22 अक्टूबर 2008 को। ठीक है, वहीं से अपना श्री सतीश धवन हरिकोटा से। ठीक है, अब इसके अंदर क्या था? तो इसके अंतर्गत केवल और केवल ऑर्बिटर था। केवल ऑर्बिटर था, यानी कि अभी हम लैंडर रोवर की जो बात कर रहे हैं आज चंद्रयान 3 में, वो इसके अंतर्गत तो नहीं था। तो जो ऑर्बिटर मिशन था, ऑर्बिटर मिशन का काम क्या था कि ऑर्बिटर मिशन चंद्रयान, यानी कि ये चंद्रमा है मान के चलो, चंद्रयान के पास जाना था और इस टाइप से केवल उसको उसके आसपास घूमना था। यानी कि उस पर लैंड नहीं करना था, उस पर उतरना नहीं था। इस पर जब घूमेगा तो घूमने के बाद इसके चारों तरफ घूमता रहेगा और यहां से पिक्चर यानी कि फोटो भेजनी थी उसको। ठीक है, तो फोटो भेजी गई किसके द्वारा? वो चंद्रयान 1 के द्वारा, जहां हमें पता चला कि चंद्रयान पर यानी कि चंद्रमा पर पानी अवेलेबल है केमिकल के रूप में, केमिकल फॉर्म में बताया तो उन्होंने, तो वो क्या निकला? पानी निकला। तो चंद्रयान 1 के द्वारा हमें बताया गया कि यहां जल की उपलब्धता है। यानी कि क्वेश्चन बनता है आपके लिए कि कौन सा ऐसा चंद्रयान था जिसके द्वारा हमें पता चला कि चंद्रमा पर जल उपलब्ध है। तो कौन सा मिशन था? चंद्रयान 1, उसके द्वारा हमें पता चला है कि यहां जल की उपलब्धता थी। और दूसरा चीज ये इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए, आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि चंद्रयान 1 उसमें केवल और केवल ऑर्बिटर था, ना लैंडर था और ना रोवर था। जो हमें क्या कर रहा था वहां से? केवल उसने पिक्चर भेजी थी, यानी कि फोटो भेजी थी। ठीक है, इसकी लॉन्चिंग कब हुई? तो 22 अक्टूबर 2008 को। ठीक है, रॉकेट कैसा था, क्या है देखो एक बार। तो ये था रॉकेट चंद्रयान 1। ठीक है, या तुलना की गई है चंद्रयान 1 और 2 की। आप देखेंगे रॉकेट यही होते हैं, एक ये रहता है, एक ये होता है बीच में, और बीच का ये पोर्शन होता है। ये बीच का पोर्शन होता है वो निकल के चला जाता है, जिसमें यहां 3 इंजन होते हैं, 3 इंजन 1, इंजन 2 और लास्ट में क्रायोजेनिक इंजन होता है। ठीक है, जब ये पोर्शन चलता है ये फोर्स देता है इस एरिया को, और ये जो एरिया बचता है, ये जो टोपी बचती है, टोपी टाइप की आप देखेंगे, यही जाती है लास्ट में और यही उसके आसपास यानी कि सारी दिशाओं में बेटा घूमती है। ठीक है, तो केवल और केवल ये घूमती है। अब इसके अंतर्गत क्या था? जैसे कि हम मान के चले आज चंद्रयान में तीनों चीजें, ऑर्बिटर है, ठीक है, लैंडर है और रोवर है। ऑर्बिटर के अंदर ही होंगे। ये क्या था? केवल और केवल
ऑर्बिटर था। ठीक है, क्या था यहां? केवल ऑर्बिटर था, और ये ऑर्बिटर गया, लास्ट में पहुंचा चंद्रयान पर, जाके घूमना शुरू हो गया, और जल की उपलब्धता उसने हमें बता के, यानी वहां की फोटो लाके दे दी, और हमें पता चल गया कि वहां जल अवेलेबल है। उसके कुछ समय ये घूमा, और कुछ समय बाद हमारी इससे संपर्क कट गया, और उसके बाद इसने पिक्चर भेजना हमें बंद कर दिया। ठीक है, तो ये चंद्रयान 1 की जर्नी है। लेकिन चंद्रयान 1 क्या रहा, सक्सेस या अनसक्सेस? तो चंद्रयान 1 हमारा पूर्ण रूप से सफल रहा, लेकिन पिक्चर भी भेजी, कुछ समय के बाद उससे हमारा संपर्क कट गया। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या था, ये गोल्स की बात करें, इन्वॉल्व ऑर्बिटिंग अराउंड मून, यानी कि चंद्रमा के आसपास घूमना था इसको। ठीक है, एप्रोक्स कॉस्ट इसकी कितनी आई थी, यानी कि लागत जो थी, इसकी लागत थी बेटा 380 लाख करोड़ रुपए। कितनी? 380 लाख करोड़ रुपए इसकी लागत थी। लॉन्च व्हीकल क्या था? PSLV-C। ठीक है, और ऑपरेशनल फॉर किसके लिए कितने दिन चला? तो लगभग 312 दिन का इसका कार्यकाल रहा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे आप पेलोड फॉर डिवाइसेस, यानी कि 11 इसके अंदर जो डिवाइस थी, यानी कि लॉन्च इसके अंदर सैटेलाइट किए गए, तो 11 सैटेलाइट थे, जिसमें 11 में कौन किस किस के अवेलेबल थे आप देखेंगे। भारत का अवेलेबल था, USA यानी कि अमेरिका, UK यानी कि यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड, जर्मनी और स्वीडन एवं बुल्गारिया। तो ये 4-5 देश थे जिनके मतलब अपना सैटेलाइट तो लेके गया, उसके साथ साथ हम इन 4-5 देशों का सैटेलाइट और लेके गए। तो जब ये लेके जाते हैं तो हमें क्या देंगे, ये हमें किराया भाड़ा के, यानी कि आप देखेंगे कोई भी वाहन आपका कोई चीज लेके जा रहा है, तो उसके बदले में आपको क्या मिलता है? किराया मिलता है। तो सेम हम उनका सैटेलाइट लेके गए, उन्होंने अपने अलग अलग उद्देश्य के लिए सैटेलाइट भेजे होंगे, हो सकता है किसी ने नेविगेशन के लिए भेजा हो, किसी ने किसी और चीज के लिए भेजा हो, तो सब अलग अलग भेजते हैं, ऐसे इन्होंने भेजा, और इससे हमें क्या मिला? पैसा मिला होगा, हम उनको लेके गए। तो ठीक है, तो केवल भारत का नहीं था, इसमें 11 सैटेलाइट थे जो 5 अन्य देशों के थे। ठीक है, अब देखो आप अगला चंद्रयान 2। ये हमने चंद्रयान 1 देखा, अब देखते हैं चंद्रयान 2। चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग कब हुई? तो 22 जुलाई 2019 को। ठीक है, कब? 22 जुलाई 2019 को। किसके द्वारा? GSLV Mk3 MI द्वारा रॉकेट है ये। ठीक है, इस रॉकेट के द्वारा इसकी लॉन्चिंग की गई। इसमें वजन कितना था? 3850 किलोग्राम वजन था इसका। और इसके अंदर अब क्या था? ऑर्बिटर आपने देखा, ऑर्बिटर क्या होता है? जो चंद्रमा के आसपास घूमे, है ना, यानी कि जो आसपास घूमने वाला होगा वो क्या कहलाएगा? ऑर्बिटर। इसके साथ हमने इसमें क्या दिया? लैंडर, यानी कि लैंडर क्या है? उतरने वाला। जो चंद्रमा के ऊपर उतरेगा वो क्या कहलाएगा? लैंडर। और उसके बाद अपने अंदर से निकालेगा रोवर को, और रोवर क्या करेगा? वो इस पे पूरे चंद्रमा पे घूमेगा। ठीक है, तो लैंडर क्या हो गया? उतरने वाला, यानी कि जिसका नाम क्या था? विक्रम। ठीक है, लैंडर का क्या नाम था? विक्रम। और रोवर क्या था? रोवर का नाम था बेटा प्रज्ञान। ठीक है, रोवर का काम था सतह पर चढ़ने, यानी कि जो चंद्रमा की सतह है उस सतह पर घूमेगा, और जिस चीज के लिए भेजा है हमने वो टेक्नोलॉजी चीजें हमें बताएगा। तो ये क्या था? ये था लैंडर और रोवर का। लेकिन आपने देखा कि लैंडर जैसे ही चंद्रमा पर उतरने वाला था, मात्र 2 किलोमीटर पीछे था। ठीक है, साउथ पोल पे जैसे ही उतरने वाला था 2 किलोमीटर पीछे था, और 2 किलोमीटर पे यानी कि कोई चीज उतरेगी, जैसे कि आप अपना वाहन कहीं रोकना चाह रहे हैं, उतारना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? उसकी स्पीड कम करेंगे। लेकिन यहां उल्टा हुआ, जैसे लैंडर उतरने वाला था लैंडर की स्पीड बढ़ गई। ठीक है, और स्पीड बढ़ने की वजह से क्या हो गया? क्रैश हो गया। ठीक है, तो जैसे ही लैंडर की स्पीड बढ़ी और स्पीड की वजह से क्रैश हो गया, तो जब लैंडर क्रैश हुआ तो यानी कि रोवर भी क्रैश हो गया, ये भी क्रैश हुआ। इसी वजह से चंद्रयान 2 हमारा क्या रहा बेटा? विफल रहा। लेकिन विफल नहीं कह सकते, यहां एक चीज और अवेलेबल थी। वो क्या अवेलेबल थी? कि ऑर्बिटर। ये ऑर्बिटर तो वही है, ऑर्बिटर तो वही घूम रहा है। तो इस बार हमने एक नई चीज की कि जैसे ऑर्बिटर रह गया था हमारा पिछली बार का, इस बार हमने ऑर्बिटर नहीं भेजा। इस बार हमने क्या भेजा है? इस बार हमने लैंडर भेजा है और रोवर को भेजा है, लेकिन हमने ऑर्बिटर को नहीं भेजा, क्योंकि पहले वाला ऑर्बिटर हमारा वही अवेलेबल है। ठीक है, उसके बाद देखो इसकी लॉन्चिंग कब की गई? ये चंद्रयान 3 आ गया, लॉन्चिंग तो उसकी हो गई। अब देखो आप इसमें इमेज दिखाता हूं मैं आपको, ये है चंद्रयान 2। ठीक है, तो इसका 960 किसके द्वारा? GSLV M3 के द्वारा, लगभग 65 दिन। इसमें कितने सैटेलाइट थे आपसे पूछा जाए
तो इसमें 14 सैटेलाइट भेजे गए जिसमें 13 इंडिया के हैं और एकमात्र किसका है, नासा यानी कि यूएसए का। ठीक है, 13 इंडिया के और एक यूएसए का है। ठीक है, तो 14 सैटेलाइट भेजे हमने, इसकी सॉफ्ट लैंडिंग हो गई, लेकिन क्या दिक्कत आई आपने लैंडिंग में, प्रॉब्लम में पता चला आपको कि लैंडर क्रैश कर गया। ठीक है, देखो और ये था चंद्रयान 2। ठीक है, चंद्रयान 2 की कॉस्ट इसमें बताइए, डॉलर में बताई गई है, यानी कुल 978 करोड़ रुपए। डेट क्या थी लॉन्चिंग की, 22 जुलाई। ठीक है, और ये चीजें हुई। अब ये इंजन बताया मैंने आपको, 3 प्रोसेस में इंजन होगा। ये चीज जो होगी वो घूमेगी मां। ठीक है, और इसको बताया गया था, एक्सपेक्टेड डेट थी यानी कि लगभग 6 सितंबर 2019 को ये चंद्रमा पर पहुंच जाएगा, ऐसा बताया गया था। और साउथ पोल पर उसकी लैंडिंग कहां, यहां साउथ पोल पर होनी थी, इस जगह पर जहां आज तक कोई नहीं करा पाया। आपको जानकर आश्चर्यचकित होंगे कि साउथ पोल तक बाकी सबने चंद्रमा पे व्यक्ति भेज दिए, चंद्रयान भेज दिए, अंतरिक्ष यात्री भेज दिए, लेकिन साउथ पोल तक आज तक कोई भी नहीं देश करा पाया। यदि भारत सक्सेस होता है चंद्रयान 3 में, तो भारत ऐसा पहला देश होगा जो साउथ पोल पे चंद्रमा के पे पहुंचेगा। उसका कारण क्या रहा है मैं भी आपको आगे बताऊंगा कि साउथ पोल पे किसी ने लैंडिंग क्यों नहीं करा पाई है। ठीक है, देखो मिशन 2 ऑर्बिटर इसमें दिया है। अब देखो ये बात की जा रही है किसकी, ऑर्बिटर। कुछ इस प्रकार का होता है ऑर्बिटर, इसी के अंदर क्या रहते हैं, लैंडर और क्या, रोवर। ठीक है, लैंडर का नाम हमने विक्रम दिया था और रोवर को नाम क्या दिया था, प्रज्ञान। इसका वेट बताया गया था कि चंद्रयान 2 में था, इसका वेट था वो 1471 किलो था, और इसका वेट था जो प्रज्ञान का वो कितना था, 27 किलो वेट था। ठीक है, तो इनकी कैपेबिलिटी, ये सारी चीजें मैंने आपको चर्चा ही कर दी है। अब देखो आगे चंद्रयान 3। जो चंद्रयान 3 है ये आप देखेंगे बेटा कि ये कितना वजन लेके गया, लगभग 3900 किलोग्राम वजन। लेकिन इस वजन के साथ साथ ये 140 करोड़ भारतीयों का दिल भी लेके उड़ा। ठीक है, 140 करोड़ भारतीय इसके इंतजार में है कि ये सक्सेस हो, और यदि ये सक्सेस होता है तो 140 करोड़ों का दिल जैसे चंद्रयान 2 में टूटा है, शायद वो दिल अब जुड़ जाएगा। और पूरी उम्मीद है हमें कि अगली आने वाली 23 तारीख को, जो इसमें डेट दी हुई है 23 तारीख को, हम शायद सफल भी हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं इसकी लॉन्चिंग की बात कर रहा हूं तो आपको लॉन्च डेट याद होगी। इसकी लॉन्च डेट क्या रही है, इसकी लॉन्च डेट रही 14 जुलाई। ठीक है, 14 जुलाई 2030 को इसे लॉन्च किया हमने, कितने बजे, 2:35 पर हमने इसे लॉन्च किया। इसमें खर्चा देखो, बाकी में इतना खर्चा ज्यादा आ रहा था, यहां हमने खर्चा और कम कर दिया, यानी कि कितना, 615 करोड़। कारण क्या रहा खर्चे का, कि एक तो भारत के हमारे वैज्ञानिक उन्होंने खर्चा कम किया, दूसरी बात इस बार हमने ऑर्बिटर नहीं भेजा। ठीक है, इसमें क्या नहीं भेजा हमने, ऑर्बिटर नहीं भेजा है। अब किसके द्वारा लॉन्चिंग हुई, LBM-3M4, जिसको नाम दिया जाता है बाहुबली रॉकेट। कौन सा रॉकेट, बाहुबली रॉकेट नाम दिया जाता है, और उसका वजन खुद रॉकेट का कितना है, 642 टन, यानी कि रॉकेट का ही वजन है 642 टन। और कब लैंडिंग हुई इसकी, तो 23-24 अगस्त तक पहुंचने वाला है चंद्रमा पर, यानी कि आज 21 तारीख हो गई। अगले 2 दिन बाद पूरी 23 तारीख को उम्मीद है कि ये चंद्रमा पर लैंड कर जाएगा। अभी मैं वर्तमान परिस्थिति बताऊंगा आपको, यानी कि अगली कल 20 तारीख तक इसकी परिस्थिति क्या थी। ठीक है, तो देखो आप अब इसके अंदर क्या क्या डाला है हमने, मॉड्यूल क्या है, जैसे कि आप देख रहे थे ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर, 3 चीजें जा रही थी। इसके अंतर्गत हमने क्या डाला, लैंडर, रोवर और प्रणोदक। ठीक है, प्रणोदक क्या होता है बेटा, ये नेविगेशन के लिए है। एक नया चेंज किया हमने नेविगेशन के लिए, प्रणोदक डाला इसमें। ठीक है, और लैंडर आपको पता ही है कि जो चंद्रमा पर उतरेगा। ठीक है, जो चंद्रमा पर उतरेगा, और रोवर क्या है, जो चंद्रमा की सतह पर घूमेगा। ठीक है, जो चंद्रमा की सतह पर घूमेगा वो क्या कहलाएगा, रोवर मॉडल। लैंडर मॉड्यूल क्या होगा, जो चंद्रमा पर उतरेगा, और इसमें ऑर्बिटर की जगह आपकी क्या गया है, प्रणोदक गया है, जिसका काम क्या है, नेविगेशन। यानी कि एक नया अपडेट है इसमें, नेविगेशन के लिए हमने प्रणोदक को डाला है इसमें। ठीक है, अब देखो पहले ये पॉइंट जानने से पहले एक बार इसकी इमेज देखो आप। ठीक है, पहले ये बात करता हूं मैं इसकी, तो आप देखेंगे जैसा मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर इंजन जो होगा वो कितने 3 स्टेज में इंजन होता है। ये लास्ट 3rd स्टेज होती है जो किसकी, क्रायोजेनिक इंजन होगा।
ठीक है। और सेकेंडरी विथ 2 विकास इंजन, यानी कि 2 इंजन होते हैं जिसमें, जिनका नाम क्या है, विकास इंजन, ठीक है। जो सेकंड स्टेज पे होंगे, विकास इंजन कौन सी स्टेज पे है, तो सेकंड स्टेज पे, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट स्टेज होती है विद स्टॉप ऑन रॉकेट बूस्टर, ठीक है। तो जो रॉकेट बूस्टर होगा, आप देखेंगे जब ये लॉन्च होता है तो जिसके नीचे आग निकलती है, आप देखेंगे आग सी रहती है, और उसके बाद ये ऊपर जाता है, ठीक है। जब ऊपर जाता है तो सबसे पहले बूस्ट करेगा, वो बूस्ट इसी इंजन के द्वारा इसे बूस्ट किया जाएगा और इसी में आग लगी रहती है, ठीक है। आप देखेंगे कि जब बोला जाता है कि ये साइड से हट गया, ये साइड से, यानी बीच में फंसा रहता है और बीच में से ये उड़ जाता है इस टाइप से, और नीचे रहती है आग टाइप की, ठीक है। तो ये बूस्ट करना कौन से इंजन का काम है, पहले इंजन का, फिर सेकंड इंजन काम करेगा, लास्ट में कौन सा इंजन काम करता है, क्रायोजेनिक इंजन, जिसका काम मेन जो ये ऊपर का होल यानी कि कवर है इसको पहुंचाना है। और सारी चीजें किसके अंदर होंगी, इसी के अंदर लैंडर होगा, इसी के अंदर ऑर्बिटर होगा, और इसी के अंदर क्या होगा, रोवर होगा। तीनों चीजें इसी के अंदर अवेलेबल रहेंगी, ठीक है। अब ये देखो, ये विक्रम लैंडर है, मैं नाम बताया आपको कि लैंडर का क्या नाम है, तो विक्रम है, यही है हमारा, ठीक है। लॉन्चर व्हीकल मार्क 3 LMB-3 ये थी रॉकेट, ठीक है। अब ये है मून, ठीक है, मून ये है। अब देखेंगे आप साइड, तो ये ऊपर नॉर्थ साइड, ये इसकी ईस्ट साइड, ये है इसकी वेस्ट साइड, और बेटा ये सबसे लास्ट नीचे क्या हो जाती है, साउथ साइड। जो लैंडिंग होनी है, लैंडिंग इस एरिया में होगी, साउथ साइड में। और यदि भारत ने साउथ पोलर पे यानी कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग कर दी, तो भारत ऐसा पहला देश बन जाएगा जो साउथ पोलर पर लैंडिंग करेगा, ठीक है। आज तक किसी देश ने नहीं कर पाई है चंद्रमा पर, USA, रूस और इन लोगों ने चंद्रयान यात्री वगैरह सब भेजे, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है बेटा, तो इसकी लंबाई है 43.5 मीटर, इस रॉकेट की लंबाई होगी। LMB-3 विल लिफ्ट कैरिंग 3900 किलो चंद्रयान 3, हमने आपको बता ही दिया है, ठीक है। और ये कुछ इसकी इमेज है, इसका वजन कितना है, 1752, ठीक है। अब देखो इसको इंपोर्टेंट पॉइंट कि इसमें क्या चेंजेस किए गए हैं और क्या हमारे लिए इंपोर्टेंट है। तो देखो पहला पॉइंट है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश होगा भारत। अब हमें 23 तारीख का इंतजार है। 23 तारीख को यदि भारत सॉफ्ट लैंडिंग कर लेता है दक्षिणी ध्रुव पर, तो ऐसा देश बन जाएगा भारत पहला। 23 अगस्त को शाम 6 बजे क्या होता है हम देखते हैं, ठीक है। कितने डिग्री पर दक्षिणी ध्रुव के, तो 70 डिग्री पर ये लैंडिंग होगी। इस स्थान को हमने फिक्स किया है। अब यहां लैंडिंग न करने के कारण क्या है, यानी कि कोई देश आज तक इस पे लैंडिंग क्यों नहीं कर पाया। सबने चंद्रमा पे अंतरिक्ष यात्री भेज दिए, किसी ने कुछ भेज दिया, लेकिन साउथ पोलर पे क्यों नहीं जाना चाह रहे। तो देखो सबसे पहला कारण है कि यहां सूर्य का प्रकाश नहीं है बेटा। दूसरी चीज, यहां इतने गड्ढे यानी कि प्राकृतिक समस्याएं हैं चंद्रमा की, खुद गड्ढे वगैरह, कि यहां लैंडिंग करना इतना आसान नहीं होता है। और इसी वजह से हमारा पिछली बार जब लैंडर उतरा तो उसको यही प्रॉब्लम हुई, इसलिए इस बार हमने लैंडर रोवर के जो पैर हैं वो मजबूत किए हैं, मजबूत करके भेजे हैं, इसी वजह से कि प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। और यहां का तापमान देखेंगे बेटा तो -230 डिग्री है, -230, ठीक है। यानी कि कितना ठंडा मौसम हो जाएगा कि -230 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है वहां, ठीक है। तो गड्ढे प्राकृतिक समस्याएं हैं और इस वजह से, और सूर्य का प्रकाश नहीं है, इस वजह से वहां कोई भी देश आज तक लैंड नहीं कर पाया। वैसे चंद्रमा पर लोगों की लैंडिंग वगैरह USA ने कर दी है, रूस ने और चाइना ने, इन तीनों देशों ने कर दी है, लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर आज तक किसी ने नहीं की है, ठीक है। अब मैं वर्तमान परिदृश्य की बात करता हूं, यानी कि आज 20 अगस्त तक क्या अपडेट रही है इसकी और क्या कैसे रहा है। तो देखेंगे आज तक क्या है। 23 अगस्त को शाम 6:04 पर यह उतरेगा, ठीक है। रविवार तक ये क्या था, कल रविवार के दिन तक, यानी कि 20 अगस्त तक ये चंद्रमा से मात्र 25 किलोमीटर की दूरी रह गई है इसकी, और ये चंद्रमा पर पहुंचने वाला है, ठीक है। भारत दुनिया का पहला ऐसा देश होगा जो दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा। लैंडर मॉड्यूल सफलतापूर्वक कक्षा में और नीचे आ गया है, यानी कि जो लैंडर मॉड्यूल था वो नीचे पहुंच तो गया सफलतापूर्वक, और रोवर को वो छोड़ेगा, ठीक है। यानी कि लॉन्चिंग होने वाली है और ये मिशन अब खत्म हो गया। तो लूना 25 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि लूना 25 किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया, तो रूस के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। चंद्रयान के ये भी साउथ पोलर पे उतारना चाह रहा था लेकिन उतार नहीं पाया,
और ये क्रैश कर गया। तो लूना 25 किसका था? रूस का। ठीक है, तो ये चंद्रयान से 2 दिन पहले छोड़ा गया था, 2 दिन पहले ही इसे पहुंचना था, लेकिन ये क्रैश कर गया है। तो ये था चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3, तीनों का सफर, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, हमने सारे क्लियर कर दिए हैं। और आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।